हेलो एवरीवन, वेलकम टू अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए ही हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, जिससे आप सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबको एग्जाम पैटर्न तो पता है, उस पर डिटेल्ड वीडियो हमने एक लिया था, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आपके पास दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन है, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं भी है, तब भी वो सिर्फ और सिर्फ इस पेपर को एक्सेस कर सकता है, ये कोर्स परचेज कर सकता है, ठीक है। पेपर 1 में आपके पास 10 यूनिट्स हैं और आज हम हमारी यूनिट नंबर 5 को स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ से भी आपके पास 5 क्वेश्चंस प्रॉबेबली पूछे ही जाएंगे। मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, ये ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे। 5 क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सेम तरीके से हर एक यूनिट से आपसे 5 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, और ये जो क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 10। इस यूनिट से आप 10 मार्क्स स्कोर कर सकेंगे अगर आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है, दैट इज डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपका बेस कौन बनाएगा? मैथमेटिकल रीजनिंग। तो अगर आपने मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिट को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से प्रैक्टिस करा है, तो ही आप डेटा इंटरप्रिटेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ से भी जो 5 क्वेश्चंस बनेंगे, 2 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स। यानी कि अगर आप एक यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपकी 2 यूनिट्स यानी कि 20 मार्क्स आपकी पॉकेट में है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से हमें ये यूनिट को पढ़ना है। ये यूनिट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का बेस बनेगी। जब हम डीआई की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको समझ आएगा कि कैसे मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छे तरीके से पढ़ने की वजह से हम डीआई के क्वेश्चंस बहुत बेहतर बना पा रहे हैं। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको कहूँ, तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मॉडरेट लेवल के आते हैं, ना ज्यादा इजी ना ज्यादा टफ। बस इतना कि अगर आपने अपनी कंप्लीट तैयारी करी हुई है, तो आप हर एक क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे, ठीक है। और डीआई भी पिछले ट्रेंड्स को अगर आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे कि आपका अगर मैथमेटिकल रीजनिंग पोर्शन अच्छा है, तो सारे के सारे डीआई बहुत स्मूथ तरीके से आप बना रहे हैं, ठीक है। हर एक पीवाईक्यू का हम सेशन लेंगे और उसमें भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि प्लीज मैथमेटिकल रीजनिंग जब आप स्टार्ट करें, तो एक क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करें कि आपको इस यूनिट को छोड़ना नहीं है। आपको इस यूनिट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि इससे आपके जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपका पेपर 1 से हो चाहे पेपर 2 से हो, अगर न्यूमेरिकल पोर्शन कोई आता है तो उसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ आप मैथमेटिकल रीजनिंग को अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है। सो या तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप इस यूनिट को डर के मारे छोड़ दें। अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, मैथ सुनते हैं और डर जाते हैं, है ना। या तो आप इस यूनिट को छोड़ दें एंड यू विल लूज व्हाट 20 to 25 मार्क्स, है ना, आराम से खो जाएंगे, ठीक है, नहीं होगा आपका एग्जाम क्लियर। वहीं अगर आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो उतने ही एक्स्ट्रा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। 10 मार्क्स आपके इस यूनिट से हो गए, 10 मार्क्स आपके डीआई से हो गए। कुछ पोर्शन आपके आईसीटी में भी होता है। आईसीटी में, यस, आईसीटी में आपके टॉपिक आते हैं बाइनरी टू डेसिमल, जब कन्वर्जन सीखते हैं, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी, इस तरह के कन्वर्जन आते हैं। वहां पे भी आपको मैथमेटिकल रीजनिंग काम आएगी। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम सीखेंगे, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकें। ओके, एंड यू विल बी हैप्पी लाइक दीज चिल्ड्रन। देखिए कितना खुश है ये मैथ्स पढ़ के। आप लोग भी ऐसे ही खुश होंगे अगर आप
मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। हमने मैथमेटिकल रीजनिंग आपके लिए इसलिए स्टार्ट किया है ताकि शुरू से ही आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करें और जब तक आपका एग्जाम हो तब तक आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें कि आपका उसमें कॉन्फिडेंस भी बन जाए और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो, ठीक है। दो चीज़ों पे और ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ होती है एक्यूरेसी, ठीक है, और एक होता है आपका स्पीड। एक्यूरेसी मतलब जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। स्पीड यानी कि आप कम सेकंड्स में, कम टाइम में अच्छे से स्कोर कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैथ सॉल्व करने के लिए आपकी एक्यूरेसी भी होना ज़रूरी है और स्पीड भी होना ज़रूरी है, ठीक है। सो एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना, धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जब आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, इजी तरीके से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी, ठीक है। उस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है, समझ आ गया। एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है, ओके। सो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे अपना मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे पहले अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे नहीं जानते हैं तो उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम सपना ठाकुर है। आई हैव कंप्लीटेड मास्टर्स एंड मेरा नेट क्वालिफाइड है विद 97.83 परसेंटाइल। और अभी फिलहाल आपको पढ़ाने के साथ साथ मैं अपना पीएचडी परस्यू कर रही हूँ इन कॉमर्स, ओके। सो मेरे बारे में छोटी सी बातें थी, जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। सो अगर हम यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग सिलेबस देखें तो यूनिट 5th है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मतलब रीजनिंग तो पूछ रहा है, आपकी एप्टीट्यूड पूछ रहा है, मतलब आपकी एबिलिटी पूछ रहा है। भाई क्या आपकी एबिलिटी है मैथ सॉल्व करने की, ऐसे क्वेश्चन कर रहा है आपको। एंड आपको धीरे धीरे अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए, आपके पास सिलेबस दिया है इतना सा, लेकिन क्या आपको लगता है मैथ्स में सिर्फ इतना ही पूछते हैं? बताइए, सिर्फ इतना ही आएगा? हाँ, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, आपका फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा कई सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ रीजनिंग है और बाकी सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताती हूँ डिटेल्ड में क्या क्या पूछा जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस होता है, जहां पर नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये तो दिया हुआ है सिलेबस में। ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, क्या यहाँ पे कहीं पे भी वेन डायग्राम मेंशन है? नहीं है, लेकिन डिटेल में देखेंगे तो पूछा जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम हम लॉजिकल रीजनिंग में भी पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपका फ्रेंड नॉर्थ में खड़ा है, ठीक है, और अगर वो नॉर्थ में खड़ा होकर अगर 180 डिग्री मूव कर जाए तो बताइए किस तरफ फेस कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, एक बस है, वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस डेली ट्रैवल करती है और इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 10 आवर्स में कंप्लीट करती है, तो बताइए इसकी स्पीड क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं कि अगर जो वाटर है, वो जो स्ट्रीम है, ठीक है, अगर आप एक नदी में हैं, बोट में हैं, वो नदी एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही है, उसका फ्लो कैसा है, इस तरीके का उसका फ्लो है, ठीक है, और आपका बोट है, आपका बोट भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बताइए कि स्पीड क्या होगी। बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, बोट की स्पीड क्या होगी जब वाटर फ्लो कर रहा है करंट में, क्या उसकी स्पीड होगी। इस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे। देन सम एंड एवरेज, एवरेज आपको पता है ना। सम में देखो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं लाइक सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 10 इवन नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। फिर आता है आपका परसेंटेज एंड रेशियो, कि अगर 25% है, सो 25% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। देन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हमने बैंकिंग में ये सब चीज़ें सुनी है ना, बैंक जाते हैं, अपनी एफडी करा दी या अपनी सेविंग्स अकाउंट खुलवाया तो कितना इंटरेस्ट मिलता है, सोचा है कभी कैसे काउंट करते होंगे इंटरेस्ट, कैसे कैलकुलेट करते होंगे, हम सब सीखने वाले, ओके। देन कैलेंडर, रोज देखते हैं ना कैलेंडर, आज क्या डेट है, कल क्या डेट होगी, हमें घूमने जाना है, कौन सी डेट पे मैं फ्री हूँ, इस संडे कहाँ घूमने जाएं, कब संडे आ रहा है ना। फटाफट कैलेंडर खोल के देखते हैं आप लोग, लेकिन
ऐसी ट्रिक से हम सीखेंगे चीजें कि आपको कैलेंडर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से हर एक चीज को समझ जाएंगे। ओके, देन आपकी क्लॉक से क्वेश्चन आते हैं, आपसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर सर्कल में नेहा राम के राइट में बैठी है या फिर श्याम नेहा के लेफ्ट में बैठा है ना, तो इसकी पोजीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देन मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिल्क एंड वाटर का ऐसा मिक्सचर जिससे कि एक सेल्समैन को कोई भी नुकसान ना हो, प्रॉफिट हो, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, हर एक चीज हम सीखेंगे हमारे इस डिटेल्ड कोर्स में मैथमेटिकल रीजनिंग के। ठीक है, सो पेशेंस के साथ बने रहिएगा, एक एक टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। अब इतनी सारी चीजें देख ली मैम, लेकिन बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे हम पढ़ेंगे, क्या तैयारी करें, बहुत कंफ्यूज्ड है, क्या हम इसे कर भी पाएंगे या नहीं। अगर आप मेरे साथ हर एक लेक्चर को जैसे मैं कह रही हूँ वैसे फॉलो करेंगे, अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत आसान तरीके से आप इस यूनिट को कवर करेंगे और अपने स्कोर्स अचीव करेंगे। देखिए, टू स्टडी दिस यूनिट, कैसे करेंगे आप इस यूनिट को स्टडी। 3 मूल मंत्र याद कर लीजिएगा। पहला है आपका लर्न, जो भी आपको सिखाया जा रहा है आप लर्न करेंगे, सीखेंगे उसको, क्लास को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे कि क्या चीजें हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सॉल्व, है ना, लर्न करेंगे। दूसरी चीज आती है आपका रिवीजन। मैं हर लेक्चर में कहती हूँ कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। तो जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप लर्न कर रहे हैं, उसे आपको रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो अभी तो मैं इतनी सारी बातें आपको बता रही हूँ, फर्स्ट लेक्चर है, आप भी बहुत जोश में है कि यस हम मैम के साथ मिलके सारी पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मैथमेटिकल रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। मैम कह रही है रिवीजन, यस हम इसके बाद रिवीजन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपके मन में क्या आएगा, अरे ये तो हमने क्लास में सीख लिया, हमें तो आ गया, अब तो जरूरत नहीं है रिवीजन की। आते हैं ना ऐसे थॉट्स, आएंगे आपको ऐसे थॉट्स, ठीक है। तो इन थॉट्स से साइड हो जाना है आपको, आपको बस 3 चीज़ों पे फोकस करना है, लर्निंग, रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग। आप लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले आपने क्लास में सीखा, फिर उसके बाद आपने क्लास बंद कर दी, अब आप अपने नोट्स को देख रहे हैं, नोट्स पे फोकस्ड है। ठीक है, आज हमने ये पढ़ा था, ये फॉर्मूला हमने ऐसे लगाया था, इसको हमने ऐसे समझा था, ओके, रिविजन हो गया। देन आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी, आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है। आपके पास कोई अगर बुक पड़ी है तो आप उससे क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ओके, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, वहाँ प्रैक्टिस आप करेंगे, आपको पीवाईक्यू सेशन कराए जाएंगे, वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो बहुत सारी चीज़ें करने को है, लेकिन हमें ना बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना है, हमें बेसिक चीज़ों पे फोकस करना है कि कैसे हम इस यूनिट को पार कर सकते हैं, हम इस नैया को पार कर सकते हैं। हमें डूबना नहीं है, हमें उस बोट में तैर के, जिस बोट से हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस बोट में बैठ के हमें इस नदिया को पार करना है, इस यूनिट को पार करना है और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, सो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस। और देखिए, इस तरीके से छोटा छोटा चीजें पढ़ के आप देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हैं, है ना, अपने नॉलेज को इन्हांस करने वाले हैं। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डर रहे थे, आई होप उनका जो डर है वो थोड़ा कम हुआ है कि कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, कैसे हम इस यूनिट को कवर करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अभी तक एक रोड मैप मिल गया आपको कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन समझ आ रही है ना, हमें क्या क्या चीजें करनी है और हमें उस चीज को कैसे करना है। देखो, ये पता होता है हमें अक्सर कि हमें क्या करना है, लेकिन उसे करना कैसे है ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें पता तो है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, लेकिन हमें यही नहीं पता कि अप्लाई कब करना है फॉर्मूला, है ना। तो कैसे कोई चीज करनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये हमेशा पता होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन उसे कैसे करना है ये सीखना भी बहुत जरूरी है। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जब हम सीरीज की बात करते हैं ना, बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस जो आते हैं दैट इज फ्रॉम कोडिंग एंड
डिकोडिंग। तो यहाँ पर ना एक सीरीज होती है, ठीक है। सीरीज का मतलब एक पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो होता है। ये दो तरीके से हम देखते हैं, एक होती है नंबर सीरीज और एक होती है हमारी अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम पहले नंबर सीरीज को पढ़ेंगे, देन हम अल्फाबेट सीरीज को पढ़ेंगे और फिर हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा, सीरीज का क्या मतलब है? सीरीज का मतलब है पैटर्न, है ना। तो नंबर सीरीज क्या है? ये एक सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है नंबर्स का, जो कि एक पैटर्न को डिफाइन करती है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2 4 6 8 10, क्या आपको इस नंबर सीरीज में कोई पैटर्न दिख रहा है? बताइए, सोचिए। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, बिल्कुल। मैम, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। बिल्कुल, यही सोचा ना आपने। कुछ बच्चों ने ये भी सोचा होगा कि मैम ये 2 का टेबल चल रहा है, सोचा होगा मैम दिस इज 2 1 इक्वल्स टू 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। यस, ये वही है। आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज टेबल ऑफ 2। या फिर आप एक और रिलेशन बना सकते हैं कि मैम यहाँ पर जो सीरीज चल रही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? +2 कर रहे हैं, है ना। +2 किया 4 पे पहुंच गए, +2 किया 6 पे पहुंच गए, +2 किया 8 पे पहुंच गए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या देखा आपने? पैटर्न देखा। अब देखो, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 3 पैटर्न बता दिए, एक ही क्वेश्चन में 3 पैटर्न बता दिए। तो यहाँ पर एक चीज और हमें क्लियर होती है कि जब कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, तो देयर आर हाई चांसेस कि उसे सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम पे चांसेस होते हैं। तो नंबर सीरीज में मैंने आपको क्या कहा, जो सीरीज होती है वो दो तरीके से होती है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। सो कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए हम पहले नंबर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब है कोई पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है जो कि सेम है ना। अब ये जो पैटर्न होते हैं ना, इसके हम टाइप सीखेंगे कि ये पैटर्न किस तरीके से होते हैं, हम इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, ठीक है। सो देखिए, जब हम टाइप्स ऑफ पैटर्न्स की बात करते हैं तो पहला आता है आपके पास इंक्रीजिंग पैटर्न, मतलब ऐसी सीरीज जो इंक्रीज हो रही हो। देखो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना 2 4 6 8 का, उसी को एग्जाम्पल लेते हैं। 2 4 6 8 10, ये नंबर है, ये नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहा है, ओके। या फिर मैं ऐसे कहूं, ये असेंडिंग ऑर्डर में काम कर रहा है। सो इंक्रीजिंग पैटर्न्स है। इंक्रीजिंग पैटर्न का मतलब होता है कि जब आपकी नंबर सीरीज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब जब इंक्रीज हो रही है तो उसमें अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला है, अगर आपकी सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, स्लोली इंक्रीज कर रही है, यानी कि मैं कहूं 1 3 5 7 9 11 13 15, तो यहाँ पे अपनी सीरीज को देखिए, ये सीरीज बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जब आपकी सीरीज धीरे धीरे इंक्रीज होती है, स्लोली इंक्रीज होती है, इसका मतलब जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो प्लस सीरीज का पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, +2, है ना, यहाँ पर +2, अगेन +2, फिर यहाँ पे +2। तो इस तरीके से पैटर्न कैसे बढ़ रहा है? प्लस में बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये कैसा पैटर्न है? ये आपके प्लस सीरीज का पैटर्न है। जब आपकी सीरीज स्लोली इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या है? आपकी जो सीरीज है वो प्लस सीरीज है, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका, देखो दूसरा किस तरीके से आपकी सीरीज मूव कर सकती है। तो अगर आपकी सीरीज फास्ट इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल 3 6 9 12 15, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस का प्लस भी लगा सकते हैं, +3 हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 2 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9,
3 4 12। एक और मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं कहूँ 10 20 40 80 160 एंड 320, दिख रहा है कुछ पैटर्न? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160, 160 मल्टीप्लाई बाय 2 320 एंड इट कैन गो ऑन। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्पीड है ना सीरीज की, कितना इंक्रीज हो रही है रैपिडली। 10 का गैप देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा। यहाँ पे 10 का गैप है, 20 का हो गया, ठीक है, 40 का गैप हो गया, फिर 80 का गैप हो गया, तो दुगना होता जा रहा है ना। तो हमें इस पैटर्न से क्या समझ आया कि जब आपकी सीरीज बहुत फास्ट तरीके से मूव कर रही है, बिल्कुल ऐसे इंक्रीज कर रही है ना, फास्ट इंक्रीज कर रही है, तो ये होती है आपकी मल्टीप्लीकेशन सीरीज। ठीक है, क्लियर है, समझ आया? अब तीसरी चीज है आपकी जब ड्रास्टिकल चेंज आता है, मतलब जब बहुत ही ज्यादा चेंज आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा है 1 4 9 16 25, ठीक है, बहुत लंबा लंबा गैप दिख रहा है, बहुत ज्यादा ज्यादा गैप दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अगर मैं इसको और दिखाऊं ना, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ गया 36, ये आ गया 49, 64, 81। तो यहाँ पर देखो आपकी सीरीज देखो कैसे रैपिडली इंक्रीज हो रही है, बहुत स्पीड से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि या तो आपकी सीरीज स्क्वायर है या फिर आपकी सीरीज क्यूब है, क्यूब को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है, दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सीरीज जिसमें आप मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं, एंड वन मोर सीरीज दैट इज ऑल्टरनेटिव सीरीज, यानी कि एक ही नंबर सीरीज में दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं ऑल्टरनेटिवली। कैसे? अभी मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ऐड किए हैं हर एक सीरीज से, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और क्वेश्चंस को मैं बताऊँ आपको ना, जब आप क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इंक्रीज किस स्पीड से हो रही है, स्लोली हो रही है, फास्ट हो रही है, ड्रास्टिकली हो रही है, या कॉम्बिनेशन है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते अपने आप खुद में ये चेंज महसूस करेंगे कि क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा सोचने के बाद ही आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं, तो ये देखिए एग्जाम्पल्स। प्लस सीरीज का एग्जाम्पल है 12 13 15 18 22। जब मैंने 12 से 13 पे जंप किया, तो यहाँ पे क्या हुआ? +0। ठीक है, देन यहाँ पे क्या हुआ? एक मिनट, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13 नहीं 14 आएगा। क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं, थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसे रखते हैं 11। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 11 से जब आपने 13 पे जंप किया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये गलत ऐड कर दिया है, इसको मैं सीरीज को सही कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप पे नंबर है 12, ठीक है, देन आपके पास नंबर है 14, ठीक है, देन आपके पास नंबर है 17, ओके, देन आपके पास नंबर है 21। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो स्पीड है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है। कैसे? पहले यहाँ पे क्या हुआ? +2, देन क्या हुआ? +3, देन क्या हुआ? +4, है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? +5, यानी कि ये क्या होगा? 26। अगर मैं इससे पीछे जाऊं तो यहाँ पे क्या रहा होगा? +1, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? ये 11। तो ये सीरीज होनी थी आपकी 11 12 14 17 21 26। ठीक है, मैं इसे करेक्ट कर दूंगी यहाँ पे, जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इसे मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी, है ना। अभी इसे यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, तो इसका एग्जाम्पल प्लस में आप ये लिख सकते हैं। ओके, दूसरी आती है आपके पास मल्टीप्लीकेशन सीरीज। तो यहाँ पे देखिए 5 10 20 40 80, 5 से स्टार्ट किया था, एकदम हम 80 पे पहुंच गए। ठीक है, कैसे हो रहा है ये?
भाई मुझे दिख रहा है कि 5 और 10, 5 2 ज़ा 10, ओके 20 पे पहुंचे हम, 10 2 ज़ा 20, देन अगेन 20 पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो 40, 40 पे 2 का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो 80, इसका मतलब हमारा नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर 160, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160, ठीक है। अब इसमें एक और पैटर्न देखने को हमें मिलता है, सेकंड पैटर्न देखिएगा, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। तो यहां पर देखिए, यहाँ पे देखिए 5 2 ज़ा 10 हो रहा है। अब यहां पर देखिए 5 3 ज़ा 15, अगेन 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, ओके। तो इस तरीके का पैटर्न भी हमें देखने को मिल सकता है, या फिर एक पैटर्न होगा कि जिसमें आपके नंबर्स के साथ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरा पैटर्न हो सकता है कि जो फर्स्ट नंबर है उसी के साथ मल्टीप्लाई करके आपकी आगे की सीरीज बनी है, ठीक है। अब देखो ड्रास्टिकली जब चेंज आता है ना, तो ड्रास्टिकली में दो चीजें आती हैं, या तो क्यूब ले लो या फिर आप स्क्वायर ले लो। स्क्वायर और क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, है ना, ताकि आप थोड़ा सा स्पीडी तरीके से इस चीज को कर सकें, ओके। यहाँ पर पैटर्न बनेगा +1, ये आएगा आपका +2, ये आएगा आपका +3, ये आएगा आपका +4, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई थी, बट अब ये सही है, मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे क्या कंफ्यूजन थी, ओके। सो 12 से 13 1 का गैप है, 13 से 15 2 का गैप है, 15 से 18 3 का गैप है, 18 से 22 4 का गैप है, ठीक है। तो ये क्या सीरीज बनी हमें कि हम सीक्वेंस वाइज ऐड कर रहे हैं, +1 +2 +3 +4 एंड +5। तो नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? +5 जब करेंगे तो 27, ओके। अब यहाँ पे मैंने बात की थी कि जब आप ड्रास्टिकली मूव कर रहे हैं तो आपकी स्क्वायर सीरीज आएगी या फिर आपकी क्यूब सीरीज आएगी, ठीक है। या तो आपकी स्क्वायर सीरीज आएगी या फिर आपकी क्यूब सीरीज आएगी। तो देखिए क्यूब सीरीज के लिए और स्क्वायर सीरीज के लिए आप देखेंगे कि ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 1 4 9 16 25, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और अगर मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है दैट इज 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ओके। सेम तरीके से क्यूब सीरीज देखने को मिलती है 1 8 27 64 125। तो यहाँ पर ये है 1 का क्यूब, ओके, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और नेक्स्ट नंबर भी हमें मिल सकता है। हमें क्या करना है? 6 का क्यूब, ठीक है। तो 6 का क्यूब जो होगा वो हमारी नेक्स्ट सीरीज बन जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अल्टरनेटिव सीरीज आती है, ये देखो अल्टरनेटिव सीरीज है ये। इसको मैं थोड़ा आपको ज्यादा स्पेस में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आपको हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को बेसिक से स्टार्ट करना है। तो 1 1 3 2 5 4 7 8 9, इतना मैं ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुझे ये नंबर कुछ अजीब सा लग रहा है, मतलब इट्स लाइक कि 1 1 साथ में है, तो 1 और 1 का क्या रिलेशन मैं बना सकती हूँ? अगर मुझे इसको नॉर्मल समझना होता, मतलब मैं इसको अगर ऑल्टरनेटिव सीरीज नहीं मानती, मुझे नहीं पता ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है, ठीक है, तो 1 इंटू 1 तो 1 आएगा, ठीक है। 1 इंटू 3 3 हो रहा है, ओके। 3 के बाद 2, पहले तो इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और फिर दोबारा इंक्रीज हो रहा है, फिर दोबारा इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपको कंफ्यूजन दिखे, आपको ये लगे कि भाई सीरीज पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, इस केस में आप क्या ट्राई कर सकते हैं? आप एक बार ऑल्टरनेटिव सीरीज को ट्राई कर सकते हैं। देखो 3 5 7 9, एक ये बनाया मैंने, दूसरा 1 और 2 4 8, ठीक है। अब एक बार हम पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं, जो हमने ये सीरीज बनाई है 1 3 5 7 और 9। तो जब मैं 1 और 3 के बीच गैप देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है +2 का गैप,
ओके, देन मुझे 3 और 5 में देखना है, तो यहाँ पर मुझे गैप दिख रहा है +2 का। 5 और 7 में मुझे गैप दिख रहा है +2 का। 7 और 9 में मुझे गैप दिख रहा है +2 का। तो एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा ऑल्टरनेटिव सीरीज में 9 के बाद, एक नंबर छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट वुड बी +2, यानी कि 11। क्लियर हो गया? और मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर एक ऑड नंबर सीरीज फॉलो हो रही है, 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव। दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि जब मैं 1 से 2 पे जंप किया तो डिफरेंस कितने का है? 1 का, +1। 2 से 4 पे डिफरेंस देखा तो कितना आया? +2। 4 से जब 8 पे गई तो कितना आया? +4। और 8 के बाद जब नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है तो अभी हमें पता नहीं है, गैप छूटा हुआ है ना? तो यहाँ पर देखो पैटर्न 1 2 4 प्लस प्लस में यहाँ पर हम पैटर्न देख नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूजन है कि भाई ये क्या पैटर्न हुआ, है ना? अब एक और चीज ट्राई कर सकते हैं आप। क्या? एक और चीज ट्राई कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं 1 और 2, यानी कि मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करूंगी तो कितना आएगा? ये 2 आएगा। देन 2 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4। अगेन 4 से 8 पे पहुंचने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 पे आ जाऊंगी, है ना? इसका मतलब जो मेरा नेक्स्ट नंबर होगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और मेरा नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा? 16। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहली वाली सीरीज में आप +2 कर रहे हैं और दूसरी वाली सीरीज में आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से ये चीज डील करते हैं। क्वेश्चंस करते करते आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कहाँ पर ऑल्टरनेटिव सीरीज चल रही है, कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीजें आपको याद नहीं करनी है, आपको समझनी है। समझेंगे कैसे? जब आप इसे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, समझ आया? क्लियर? तो इस तरीके से ये चीज होती है। अब देखो, जिस तरह से इंक्रीजिंग पैटर्न होता है हमारे पास, वैसे ही डिक्रीजिंग पैटर्न भी होता है। अब एक कॉम्बो सीरीज भी है, ये रह गई है कॉम्बो सीरीज। इसको मैं एक भी एक्सप्लेन करूंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो डिक्रीजिंग पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो यानी कि आपकी नंबर सीरीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, यानी कि किसी बड़े नंबर से हम छोटे नंबर पे आ रहे हैं। हम मतलब कैसे चल रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। देखो, जब हम आगे के लिए बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम प्लस कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम इससे नेक्स्ट जो नंबर पे पहुंचते हैं वो इंक्रीज नंबर होता है। लेकिन अगर हमें बैकवर्ड आना है, मतलब अगर मुझे 6 से 4 पे आना है, इसका मतलब मैं -2 कर रही हूँ, है ना? पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसमें आप अगर स्लोली डिक्रीज हो, माइनस सीरीज आती है। अगर आप फास्ट तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं तो डिविजन सीरीज आती है, और एक आपका कॉम्बिनेशन बनता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। ओके, तो स्लोली सीरीज, माइनस सीरीज, जैसे यहां पर देखिए 14 16 18 20 25, सॉरी 22। तो यहां पर अगर मैं सीरीज देखूं तो 22 से जब मैं 20 पे जंप कर रही हूं तो मुझे दिख रहा है कि ये माइनस हो रही है, कहीं ना कहीं डिक्रीज है, क्योंकि अगेन जब मैं 20 से 18 को देख रही हूं तो ये फिर से डिक्रीज हो रही है। 18 से 16 डिक्रीज हो रही है, 16 से 14 डिक्रीज हो रही है। हम यहाँ पे पैटर्न देख पा रहे हैं कि -2 है। क्या है पैटर्न? -2। क्या आप बता सकते हैं इसके बाद का नेक्स्ट नंबर क्या होगा? वेरी गुड, दैट वुड बी 12, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? हम -2 कर रहे हैं, है ना? उसी तरीके से अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पर ढंग से देखिए, 1000 1000 500 250 125 62.5, इतना अच्छा नंबर था 1000, हम 500 पे आ गए, इस तरह से स्कोर हमारा नीचे आ गया। फिर ये और नीचे आ गया 250, ये और नीचे आ रहा है 125 और 62.5। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है कि ये डिक्रीज हो रही है? बिल्कुल मैम, डिक्रीज हो रही है, बहुत फास्ट तरीके से डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिविजन सीरीज फॉलो हो रही है। ओके, सो देखिए 1000 से जब 500 पे आ रहे हैं तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1000 का अगर आप हाफ कर देते हैं तो 500 पे आ जाएंगे। 500 का हाफ करेंगे तो 250 पे आ जाएंगे। 250 का हाफ करेंगे तो 125 पे आएंगे, और 125 का हाफ करेंगे तो 62.5 पे पहुंचेंगे, है ना? तो यहाँ पर जब आपकी डिक्रीजिंग सीरीज बहुत फास्ट है, इसका मतलब आपने क्या किया है? सीरीज में क्या है? डिवीजन है।
ठीक है, समझ आया, क्लियर है। वैसे कॉम्बिनेशन वाली सीरीज आती है जिसमें आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को एक साथ ऐड करते हैं। यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है कॉम्बो सीरीज का, देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 1, 5, 11, 19, 29। लग रहा है ना कंफ्यूजन, कैसे होगा मैम? तो देखो अभी आपकी कंफ्यूजन को हम दूर कर देते हैं। इस सीरीज को एक बार साफ साफ अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, 5, 11, 19, 29। अब देखो कॉम्बिनेशन सीरीज में ना कुछ भी हो सकता है। आप एक एडिशन मल्टीप्लिकेशन को साथ ले सकते हैं, आप स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन को साथ ले सकते हैं, आप स्क्वायर और माइनस को साथ ले सकते हैं, आप क्यूब के साथ कुछ प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनके बीच का डिफरेंस कहीं ना कहीं 4 है, इसके बीच का डिफरेंस 6 है, इसके बीच का डिफरेंस 8 है, इसके बीच का डिफरेंस 10। 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर अब कितना पैटर्न बनाएंगे, अब इसको भी कैसे पैटर्न में हम कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, 1 के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कीजिए। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं, ठीक है, प्लस 0 करूं तो कितना आएगा? 1। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं प्लस 1 करूं तो कितना आएगा? 5। 1, 2, नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं प्लस 2 करूं दैट वुड बी 11। अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं और प्लस 3 करूं दैट वुड बी 19। समझ आ रहा है पैटर्न? इस तरीके का पैटर्न हमारा फॉलो होता है जब हम कॉम्बिनेशन सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो स्क्वायर हो रहा है, साथ में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। कलर चेंज करते हैं। स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे और कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। अगेन स्क्वायर हो रहा है, फिर कुछ ऐड हो रहा है। हम जो स्क्वायर कर रहे हैं ये हम कंसेक्यूटिव नंबर्स का कर रहे हैं 1, 2, 3। सेम तरीके से हम जब ऐड कर रहे हैं तो सेम नंबर ले रहे हैं 0, 1, 2, 3। ओके, तो यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखने को मिला जिसमें हमारे पास स्क्वायर है और उसके साथ हम कर रहे हैं +1, ठीक है। समझ आया, क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं जब हम इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग सीरीज की बात करते हैं नंबर सीरीज में, ठीक है। समझ आया? एक बार मैं ये स्लाइड को क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, हमने देखा कि हम पहला जो चीज पढ़ रहे हैं वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की जब बात कर रहे हैं तो नंबर सीरीज में क्या होता है, एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न दो तरीके से हो सकता है। एक होता है आपका इंक्रीजिंग पैटर्न, जब आपकी नंबर सीरीज इंक्रीज हो रही है। ओके, इंक्रीज होने में हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। अगर आपकी सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो प्लस सीरीज है, अगर आपकी सीरीज बहुत स्पीड में बढ़ रही है, फास्ट है, तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज है। अगर आपकी सीरीज ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, बिल्कुल अलग ही चेंज हो रही है, स्क्वायर हो सकता है या क्यूब हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन बन सकता है जिसमें आप मल्टीप्लीकेशन और प्लस सीरीज ले सकते हैं, या फिर आप स्क्वायर के साथ प्लस कर सकते हैं, स्क्वायर के साथ माइनस कर सकते हैं, आप क्यूब के साथ प्लस कर सकते हैं, क्यूब के साथ माइनस कर सकते हैं। देन ऑल्टरनेटिव सीरीज, जहां पर एक ऐसी सीरीज जिसमें दो पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। हमने इसके एग्जांपल्स देखे। देन डिक्रीजिंग पैटर्न में क्या है, डिक्रीजिंग पैटर्न में जब आपकी सीरीज डिक्रीज हो रही है, तो जब डिक्रीज धीरे धीरे हो रही है दैट इज माइनस सीरीज, लेकिन जब बहुत स्पीड से डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डिविजन सीरीज है। हम एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं जिसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक साथ देखते हैं। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन लिया था ना, ये देखो इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक साथ हो रहा था, तो ये क्या बन गई हमारी, एक तरह से कॉम्बिनेशन सीरीज भी बन गई, या फिर मैं कह सकती हूँ हमारी ऑल्टरनेटिव सीरीज बन गई, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जाते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर सीरीज के कंसेप्ट के ऊपर बात करी है, ठीक है। तो आई होप नंबर सीरीज का आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। ओके, अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रैक्टिस करेंगे और जो भी अभी तक हमने सीखा है उसे अप्लाई करेंगे, है ना। हमने क्या देखा है, हमने ये तो पढ़ लिया कि व्हाट मतलब क्या है, आखिर नंबर सीरीज है क्या, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वो है कैसे,
हाउ, हाउ हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे पता चलेगा हमें, कैसे करेंगे हम, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके। और जो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे, फिर आप रिवाइज करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या कर लिया मैम, हमने लर्न कर लिया। वेरी गुड, अच्छे से आपको समझ आया ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। सो लर्न तो हमने कर लिया। नेक्स्ट इज रिवीजन। रिवीजन आप करेंगे क्लास के बाद, अपने नोट्स उठाएंगे, देखेंगे और फटाफट से रिवाइज करेंगे। देन हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा रही हूँ, पीडीएफ आपको मिलेगी, उस पीडीएफ से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप उन क्वेश्चंस में कोई डाउट आपको लगता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो चिंता मत कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर, मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगी। ओके, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखना, कभी भी मैथमेटिकल रीजनिंग जब करो तो कैलकुलेटर तो सबके पास होगा, चाहे फोन में हो, चाहे आपके आसपास हो। उस कैलकुलेटर को उठाइएगा और कहीं ऐसी जगह छोड़ के आइए जहां से वो वापस ना आ सके। जी हाँ, कैलकुलेटर आपका दुश्मन है। मैथमेटिकल रीजनिंग करते टाइम, डीआई करते टाइम कभी भी कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। कैलकुलेटर कहीं दूर पड़ा है, आपको होश नहीं है कि आपको कैलकुलेटर है कहाँ। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज खुद से करनी है, अपने नोटबुक और पेन के थ्रू करनी है, तो अपने बिल्कुल भी कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो आप एनटीए वालों से ज्यादा तेज बनने की कोशिश करें और आप बोले कि हम तो एग्जाम में कैलकुलेटर लेकर जाएंगे, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर कैलकुलेटर की आदत आपको हो चुकी है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेटर की। सारे क्वेश्चंस खुद से आप सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक और पेन के थ्रू। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। तो बिल्कुल भी जिन भी बच्चों को आदत है कैलकुलेशन की, मतलब होता है ना, जो बच्चे कर रहे हैं, हाँ बताओ 1+1 क्या होता है, तो इतना दिक्कत उन्हें हो जाता है कि वो कैलकुलेटर निकाले करते हैं, 1+1 अच्छा 2, हाँ सही है, ओके 2। यार 2 × 4 कितना होता है, समझ ही नहीं आ रहा है, याद ही नहीं आ रहा। ओके 2 × 4, ओके ओके 8, दैट्स राइट 8। ये चीजें नहीं करनी है, अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कैलकुलेटर की आदत है वो बिल्कुल अपनी आदत को चेंज कर लीजिए, और अब आप बिल्कुल भी कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कई बच्चे बहुत तेज हैं, बहुत समझदार हैं, मैं जानती हूँ कि अभी तक शुरू में स्क्रीन में जो 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, यूं सॉल्व कर दिए उन्होंने, नहीं किए क्या? चलो कोई नहीं, मैं आपको करवाती हूँ। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5, 6, 9, 14 एंड 21। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 6, 9, 14, 21, और यहाँ पे बड़ा बना देते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए इसके बाद क्या आएगा, है ना। अगर आप इतने अच्छे सीख चुके हैं तो बताइए। तो हमने इस सीरीज को देखा, हमने इसे बहुत घूरा, और इतना घूरा कि ये हमें खुद से चीख चीख के कहने लगी कि जरा अपनी जो घूर रहे हो तुम उसे जरा कम करो। और यहाँ पर देखो बहुत सिंपल पैटर्न है भाई, यहाँ पर जो आपकी स्पीड है बढ़ने की, वो ना ही ज्यादा फास्ट है ना ही ज्यादा स्लो है, ठीक ठाक स्पीड है ना। तो यहाँ पे देखो 5 से जब मैं 6 पे जंप कर रही हूँ तो जो मेरा स्कोर बनेगा दैट इज +1। ठीक है, ओके। 6 से 9 पे जब आए तो +3, 9 से 14 पे जब हम आ रहे हैं तो दैट वुड बी +5, 14 से 21 पे जा रहे हैं तो +7। तो हमें यहाँ पर ये समझ आ गया, ओके यहाँ पर एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं, 1, 3, 5, 7। ठीक है, सो अब क्या होगा यहाँ पे, अब कौन सा नंबर आएगा दूसरा, +9। कैसे पता चला, देखो पैटर्न के अंदर पैटर्न है, यहाँ पर देखो पैटर्न, +1, +3, +5, +7 और +9। कैसे पता चला मुझे कि +9 ही आएगा, क्योंकि एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि इनके बीच का गैप कितना है, 2। इसके बीच का गैप कितना है, 2। इसके बीच का गैप कितना है, 2। और इसके बीच का गैप भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे +9 होना चाहिए। अगर हम 21 में 9 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो पैटर्न के अंदर भी ना पैटर्न फॉलो होता है, और आपको इसी से समझ आ जाएगा कि क्या नेक्स्ट नंबर है जो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, एक और चीज मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे हम जो नंबर ऐड कर रहे हैं, देखो अगर आपको ये चीज फॉलो नहीं करनी है,
आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हमें ये फॉलो करना है कि नहीं करना है, ठीक है, तो आप एक और चीज देखिए, 1 3 5 7 ये क्या है, ये ऑड नंबर्स है, ठीक है, तो 7 के बाद भी कोई ऑड नंबर आना चाहिए, तो ऑड नंबर क्या आएगा 7 के बाद, +9 आएगा, सो 21 + 9 इज 30, ठीक है, तो करेक्ट आंसर मिल गया हमें 30, ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, 40 30 22 16, 40 30 22 16 एंड डैश। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज डिक्रीजिंग की है, दिख रहा है ना, 40 से 30 कम पे आ रहे हैं हम, 30 से 22 हम और डिक्रीज हो गए, 22 से 16 हमारी वैल्यू और कम हो गई। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है जिससे यहाँ पे जो नंबर आएगा ऑब्वियसली वो 16 से छोटा होगा, ठीक है, तो 17 तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये चीज तो समझ आ रही है, 17 तो आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग। अब पैटर्न देखने की कोशिश कीजिएगा, जब 40 से हम 30 पे आए तो क्या हुआ, हमने क्या किया, -10। एक बार नॉर्मल देखो, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ नॉर्मल देखो कि क्या सीरीज में हो रहा है। 30 से जब मैं 22 पे आई तो मैंने किया -8, है ना, 30 -22। 22 से जब 16 पे आई तो -6, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच का गैप भी कितना है, 2 का गैप है, मतलब 10 और 8 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 8 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पर 6 में से 2 को हटा दूं, 2 का गैप ले लूं, तो यहाँ पे मतलब 4 ले लेती हूँ, -4। अगर मैं 16 -4 करूं, ठीक है, 16 -4 करूं, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, 12। देखो, शुरू के 3 नंबर से ही आप बता सकते हो कि क्या सीरीज फॉलो हो रही है, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पूरी सीरीज देखकर हम समझ गए कि कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग पैटर्न है। अब डिक्रीजिंग पैटर्न है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। तो हमने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी स्पीड थी कम होने की, वो एकदम से नहीं थी, बहुत फास्ट नहीं थी, स्लोली थी। तो 40 से जब हम 30 पे आए तो स्लोली हमने 10 को माइनस किया, फिर हमने देखा 8 माइनस हो रहा है, फिर 6 माइनस हो रहा है, सिंपली मैंने इनका डिफरेंस ले लिया। अब यहाँ पर भी हमें ये समझ आया कि इनके बीच का डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, तो फॉर श्योर यहाँ पे भी 2 का गैप होगा। तो 6 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 4। 16 -4, सॉरी 16 -4 कितना आएगा, ये 12, ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा पैटर्न होगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ आया। 17 तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिक्रीजिंग सीरीज में काम कर रहे हैं तो आपके जो नंबर है वो कैसा आएगा, कम आएगा, 16 से कम आएगा, है ना, तो इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 3 6 11 18, पूछा है नेक्स्ट क्या आएगा बताओ। तो मुझे दिख रहा है कि ये सीरीज कैसी है, इंक्रीजिंग सीरीज है। इंक्रीजिंग सीरीज में भी ये सीरीज बहुत ग्रेजुअली, एकदम से ड्रास्टिकली स्पीड नहीं हो रही, स्लोली स्लोली ये बढ़ रही है। तो मैंने देखा 1 और 3 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, 3 और 6 के बीच में 3 का गैप है, ठीक है। देन उसके बाद 6 और 11 के बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है। देन मैंने देखा 11 और 18 कितने का गैप है, 7 का गैप है। क्या आपको दिख रहा है ये 2 3 5 7 क्या है, दीज ऑल आर योर प्राइम नंबर्स, है ना, प्राइम नंबर्स होते हैं ना, 2 3 5, 1 भी आता है, 1 2 3 5 7 11 30, जो या तो अपनी टेबल से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे। तो 2 3 5 7, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11, यानी कि 18 में अगर मैं 11 प्लस करूंगी तो मुझे अपना नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा सीरीज का, दैट वुड बी व्हाट, 29। समझ आया, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा 29, ये, ठीक है, समझ आया। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी, आप उतना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं, क्वेश्चन नंबर 4, 32 19 8, बताओ नेक्स्ट क्या होगा। अगेन ये सीरीज कैसी है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मैम इट्स डिक्रीजिंग, ओके, ये डिक्रीजिंग सीरीज है।
यहाँ पर देखिएगा डिक्रीज तो ये हो रही है, लेकिन इसकी स्पीड देखो, यहाँ पर गैप देखो बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पर भी गैप है, एकदम से ये क्या हो रही है, कम कम होती जा रही है ना। तो यहाँ पे आप गैप देखेंगे 32 और 19 के बीच का गैप देखोगे अगर, तो कितना आएगा, दैट वुड बी 13। ठीक है, फिर यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा, कितने का गैप आएगा, 11 का। ठीक है, तो पूछ रहा है नेक्स्ट पैटर्न हमारा क्या बनेगा। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या बनेगा, अब आपको थोड़ा सोचना होगा। अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि 32 है, देन 19 है, देन 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 11 इसके बीच का गैप, अब 13 11, 13 से यहाँ पे 11 पे कैसे हम पहुंचे, जब हमारे पास 2 का गैप था। अगेन 11 से अगर मुझे नेक्स्ट गैप पे पहुंचना है, तो अगर मैं 2 माइनस कर दूंगी तो कितना आएगा, 9। तो इसका मतलब अगर हमें 8 से 9 पे आना है, 9 का हमारे पास डिफरेंस है, तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे, छोटा नंबर और क्या बनेगा हमारा, 1। ठीक है, यानी कि इनके बीच का गैप कितना है, एक मिनट, 32 19 8 और यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 1। ओके, 1, 32 और 19 कितने का गैप है, -13, 19 और 8 कितने का गैप है, -11। यहाँ पे दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 का गैप है, तो 11 -2, 13 -11। ठीक है, 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, -2 यानी कि 9। ओके, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 - 9, दैट वुड बी 1। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पर सॉरी जो गैप होना चाहिए -7 होना चाहिए, 7 8 9 10 11 4 12 13, 2 का गैप है, 7 का गैप है। एक और सीरीज यहाँ पे हम बना सकते हैं, अगर हम एक प्राइम नंबर को फॉलो करें, 3 5 7 11 13 और उसके बाद आता है आपका 17। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ पर ये वाली सीरीज लगा सकते हैं कि 13 था एक प्राइम नंबर, देन आप नेक्स्ट प्राइम नंबर पे आए 11, देन आप नेक्स्ट प्राइम नंबर पे आए 7, तो 8 - 7 कितना आएगा आपका आंसर, 1। और वैसे भी 8 से कम नंबर हमें लेना है, तो 12 तो आंसर हो नहीं सकता, या तो 3 होगा, या तो 1 होगा, या तो 5 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप पैटर्न में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप पैटर्न को चेंज करके दूसरे तरीके से देखिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सोचेंगे, तो ये जो पैटर्न है ये आपके प्राइम नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, कि जो डिफरेंस है इन नंबर्स के बीच में, ये प्राइम नंबर का डिफरेंस है। तो 1 से 8 पे जंप करेंगे तो 7, 8 से 19 पे जंप करेंगे तो 11, 19 से 32 पे जंप करेंगे तो 13। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्लियर है, समझ आया। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा पैटर्न होते हैं, एक से ज्यादा तरीके होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसको मैं थोड़ा यहाँ पे से इरेज कर देती हूँ। आई होप आपने इसका सोल्यूशन नोट कर लिया है, आप इसको समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 3 9 27 81। अब देखो यहाँ पर आपकी सीरीज जो है इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, समझ आ गया। लेकिन आपको दिख रहा है कि इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा है, कितनी तेजी से ये बढ़ रही है। तो जब इतनी तेज स्पीड होती है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, भाई कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे 1 से 3 पे जंप करना है, दैट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से 9 पे जंप करना है तो अगेन 3, 9 से 27 3, 27 से 3 81। और अगर मुझे नेक्स्ट नंबर देखना है तो 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24। नेक्स्ट नंबर क्या होगा मेरा, 243। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास सीरीज है 1296, 1296, 648, 216 और पूछ लिया बताओ बीच में क्या आएगा यहाँ पे 36, 18, 6 और 3। अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो सीरीज कैसी है, डिक्रीजिंग सीरीज है। डिक्रीजिंग सीरीज में स्लोली डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, अगर बहुत तेजी से डिक्रीज होती है तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई इसकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा एकदम मतलब स्पीड से ये गिर रहा है, ठीक है। तो जब स्पीड से गिर रहा है इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर डिविजन लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर हमारा क्या बनेगा। ओके, सो इसको अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 1296 को मैं डिवाइड करूं जिससे कि मैं 648 पर पहुंच जाऊं। तो सबसे इजी नंबर, सबसे छोटा नंबर पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। ओके, यहाँ पे मुझे 2 से डिवाइड करना है, मैं 648 पे पहुंच रही हूँ। अगेन देखो 648 से 216 पे अगर मुझे पहुंचना है तो मैं 2 से डिवाइड कर दूं। 2 यहाँ पर अब ये सीरीज बन नहीं रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है 2 3 जा 6, ठीक है, और यहाँ पर 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे कैसा बनना चाहिए 648 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 324 बनना चाहिए। बट यहाँ पे क्योंकि 216 आ रहा है तो एक और चेंज हम देखने की कोशिश करते हैं कि 648 से 216 पे कैसे पहुंचा जाए। 2 के बाद अगर मैं 3 नंबर लूँ तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ओके, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि शायद नेक्स्ट नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो शायद मेरा आंसर मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है, क्या हम ट्राई कर सकते हैं। देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, 54 पे हम पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो 54 बन रहा है, देन क्या यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो मैं 36 पे पहुंच रही हूँ, नहीं। तो यहाँ पर ये सीरीज तो फॉलो नहीं हो रही। हमें पता चल गया यहाँ पे डिवीजन इस तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन आए तो डिक्रीजिंग सीरीज में आप एक और चीज कर सकते हैं। यहाँ पे कितना था 216, यहाँ पे कितना था 648, है ना, और यहाँ पे गैप हमें निकालना है। आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप बैकवर्ड करिए चीजें उल्टा। जैसे 3 टू अगर मुझे 6 जाना है तो मैंने किया 3 2 जा 6, 6 टू मुझे 18 जाना है तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, देन अगेन मुझे 18 से 36 पे जाना है तो इंटू 2। तो इसका मतलब 2 3 2 3, मतलब मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा 108, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 216, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 648, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1296। अब देखो इसे डिवीजन में, अब आपको क्लैरिटी के लिए मैं बताती हूँ डिवीजन में कैसा आएगा ये 1296, 648, 216, डैश छोड़ देते हैं 36, 18, 6, 3। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न था हमारे पास कि यहां से जब आप यहां पहुंच रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं डिवाइड बाय 2, लेकिन जब यहां से यहां पहुंच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं डिवाइड बाय 3। तो यहां से एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि 2 पहले डिवाइड कर रहे हैं फिर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर भी अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मुझे मिल जाएगा 106, और 106 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 36। अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 18 36, अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें फॉलो करने को मिलता है, ठीक है, समझ आया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाए, दैट इज 108। समझ आया, मैंने आपको उसको दोनों तरीके से बता दिया। अगर आप यहां से पैटर्न फॉलो करेंगे तो मल्टीप्लाई, यहां से पैटर्न फॉलो करेंगे तो डिवाइड। वैसे जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा इजी लगेगा। जब भी आपको डिक्रीजिंग सीरीज लगे ना, एक बार उसको इस साइड से प्रैक्टिस करना, ठीक है, राइट टू लेफ्ट करना रेदर देन लेफ्ट टू राइट। आपका क्वेश्चन ज्यादा अच्छे तरीके से बनेगा और आपका जो डिक्रीजिंग में टाइम वेस्ट होता है, अक्सर जो है माइनस करना टफ होता है, प्लस करना इजी होता है। वैसे ही डिवाइड करना थोड़ा टफ लगता है लेकिन मल्टीप्लाई करना इजी होता है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा जब भी आपको डिक्रीजिंग के क्वेश्चन मिले तो आप उसे राइट तरीके से फॉलो करें, मतलब राइट वर्ड से फॉलो करें, ठीक है। ओके, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर मैंने कई सारे क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है आई गेस
हाँ 25th तक मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। आई गेस फर्स्ट लेक्चर में आपके लिए इतना पोर्शन सफिशिएंट रहेगा, जैसे कि आप इतने पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो इस पीडीएफ से आप जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं कोशिश कीजिए कि आप उन्हें खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन सभी के सॉल्यूशंस करवाऊंगी। ओके, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया है, अच्छे से आपने न्यूमेरिकल पोर्शन सीखा है, मैथमेटिकल रीजनिंग को स्टार्ट किया है और थोड़ा जो फेयर है आपके मन में, ठीक है, वो कम हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर।